Hello everyone, welcome to Camps Club. This is a lecture 2 of chemical kinetics. हमने इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया केमिकल काइनेटिक्स का कि केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का, और छोटी सी हमने इंट्रोडक्शन बेसिकली कवर किया. इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से. सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या बताती है हमें, रेट एंड स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेगी कि इसकी रिएक्शंस की रेट और स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से. रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, देखो, चेंज इन सम क्वांटिटी पर यूनिट टाइम टेकन. अगर मैं रेट बोलूं, किसी भी रिएक्शन का हम रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ROR भी लिख देते हैं, ROR रेट ऑफ रिएक्शन. तो क्या बना, चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम. चेंज इन सम क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम. ठीक है, देखो किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, कोई भी क्वांटिटी, अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया, आप कार में कार ड्राइव कर रहे हो. ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हो आपने सुबह 9 AM से आपने कार चलाना स्टार्ट करा. आप किसी पॉइंट पे थे. ठीक है, सपोज आप उस टाइम आपने 9 AM से आप कार ड्राइव कर रहे हो कंटिन्यूसली, और आपका उस टाइम डिस्टेंस हमने लेट कर लिया, आपने उस टाइम लेट से आपने x डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, मैंने आपने बोला कि मैं 11 बजे आपने चेक किया और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आपको जहां पहुंचना था, और उस टाइम पे आपने ऑडोमीटर, जहां से हम देखते हैं कार में लगा होता है, ऑडोमीटर से आपने चेक किया, आपका डिस्टेंस था y. ठीक है, तो इसका मतलब हम बोले कि हमें चेंज इन क्वांटिटी देखना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग, चेंज इन सम क्वांटिटी, डिस्टेंस में चेंज आया यहाँ पर. ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्टेंस फाइनल एफ लिख देती हूँ स्मॉल नीचे, माइनस डिस्टेंस इनिशियल आई डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज आया. टाइम पहले यहाँ मानो 9 AM, यहाँ 11 था, इसको ये T1 मान लो या फिर T2 मान लो. ठीक है, या फिर यही रखना है तो ये रख लो, कोई इशू नहीं है. समझाने का मीनिंग क्या है, चेंज इन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या था 11 या फिर T2 माइनस इनिशियली क्या था T1. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइनल है y माइनस x, इनिशियली x था, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. ठीक है, ये आप पुट कर देंगे. मतलब कि कहने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी चीज का कैसे देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, तो देखो अगर हम लोग ये बात कहें कि कार तो देखो कंटिन्यूस चल रही थी, जो हमने ये हमारा जो ये रेट आया है, ये एवरेज रेट आया है. क्या है ये, एवरेज रेट. हमने बोला कार आप ड्राइव कर रहे हो, तो कार कंटिन्यूसली ड्राइविंग कार चल रही थी. ठीक है, कार चल रही है, लेकिन ये हमारा जो रेट आया उस टाइम पे हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जब कार चल रही है तो किसी पॉइंट पे उसकी स्पीड स्लो है क्या, किसी पॉइंट पे उसकी स्पीड फास्ट है. ये बात तो डिस्कस नहीं हुई ना. हमारा जो ये रेट निकला है वो क्या रेट निकला है, एवरेज रेट निकला है. ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, किसी इस टाइम के बीच में किसी पॉइंट पर ऐसा हो कि उसकी स्पीड कभी ज्यादा हुई हो, या उस पॉइंट पे किसी टाइम पे उस कार की स्पीड कम हुई हो, तो हमने वो चीज तो डिस्कस नहीं करी. दैट मीन्स हमारा जो ये टाइम निकला, एक ओवरऑल टाइम, हमारा जो ये रेट निकला वो ओवरऑल रेट निकला है. इसको हमने कह दिया कि एवरेज रेट है. एवरेज रेट का मीनिंग क्या हुआ, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हम रेट निकाल रहे हैं दैट इज एवरेज रेट. लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आपने कहा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, लेट्स से आपने बोला मेरी कार 9:30 पे कार की स्पीड कम हो गई. ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने कहा कि इस टाइम पे ये हुआ, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने जो चीज बोली उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट.
हमारा, मैंने क्या कहा है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया, ठीक है, उससे हमने रेट लिखा। आई सेड कि ये जो रेट है वो एवरेज रेट है। क्लियर? किसी टाइम पे हम लोग ये केस भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना कि किसी टाइम पे एक मोमेंट वो भी आया होगा कि कार की स्पीड उस टाइम कम होगी या कार की स्पीड उस टाइम पे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो उस जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उस कार की स्पीड होगी, दैट रेट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। और जो ओवरऑल रेट होता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, उसे क्या कहा जाएगा? एवरेज रेट। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या डेफिनेशन बनती है? तो फिर लिखते हैं डेफिनेशन। अगर हम लिखें एवरेज रेट की तो हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट, रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, रेट मेजर्ड over a long time interval is known as average rate. Long time interval is known as average rate, is known as average rate. And I say rate measured over a infinitesimally small interval of time is known as instantaneous rate. रेट मेजर कर रहे हैं किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो रेट होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। देखो इंस्टेंटेनियस ही समझ आएगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट, रेट मेजर एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, या रेट मेजर फॉर अ small time interval is known as instantaneous rate. ठीक है, is known as instantaneous rate. रेट हम मेजर करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज एवरेज रेट, एंड रेट मेजर फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसे क्या कहा जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर? कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम बात करें तो उसके लिए कैसा होगा, किस तरह से लिखते हैं, चलो वो करते हैं आगे प्रोसीड। चलो फिर लेट्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने अब बोला, अब डिस्कस करते हैं हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोई एक रिएक्शन लिखते हैं जनरल सी, मैंने रिएक्शन लिखी कि ए चेंजेस टू बी। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट क्या है? ए, प्रोडक्ट क्या है? बी। तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट किस तरह से डिफाइन किया जाता है? रेट देखो टाइम के साथ, एक जनरल सी बात सोचो, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाता है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? डिक्रीज होना, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स उतने ही बनते जाएंगे। मतलब इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ही टाइम प्रोसीड होता है, टाइम बढ़ता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने बोला, तो रेट क्या है? रेट क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा। ठीक है, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन, या फिर देखो चेंज में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants, change in concentration of reactants or products per unit change in time, per unit change in time। ठीक है, इतनी बात क्लियर? दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं क्या, व्हाट आई से, कि ए से भी कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियली ए की अमाउंट बहुत ज्यादा है,
जैसे ही टाइम बीतता जाएगा एक ही अमाउंट क्या हो जाएगी, एक ही अमाउंट कंज्यूम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ए से ही तो प्रोडक्ट बी बन रहा है ना। धीरे धीरे ए कंज्यूम होगा, ए कम होने लगेगा और उतना ही बी प्रोड्यूस होने लगेगा। मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा टाइम के साथ साथ। क्लियर हुआ? तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, रेट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants or increase in the concentration of product per unit change in time के साथ साथ। क्लियर? इतना चेंज इन टाइम। देखो हमने बोला रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट की कंजप्शन बढ़ती जाएगी और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स उतने बनते जाएंगे। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में इनिशियली रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है, टाइम बीतता जाएगा, रिएक्टेंट खत्म होते जाएंगे, उतने ही प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे टाइम के साथ साथ। क्लियर हुआ इतनी बात? आपने कहा आपके पास स्टार्टिंग, सपोज आपके पास किसी टी टाइम पे आपके पास ए की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ए है, रिएक्टेंट है ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या मैंने आपको जनरली मैं बता रही हूँ, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये डेल्टा लिखूं, मैंने आगे डेल्टा लगा दिया, ठीक है, डेल्टा लगाया, डेल्टा अभी मैं अभी एक सेकंड के लिए समझ लो, एवरेज रेट लिखूं, फिर आपको बताएंगे इंस्टेंटेनियस और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, डेल्टा का मीनिंग कि यहाँ पे डेल्टा ए लिखा गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया तो डेल्टा ए क्या हुआ, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर इतना? अब देखो जैसे मैं भी आपको इतनी देर से यही बोल रही हूँ, रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, टाइम बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स उतने बनते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो, अब यहाँ देखो रिएक्टेंट की, अगर हम इसका रेट लिखें, एवरेज रेट लिखें, एवरेज रेट हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ए की कंजप्शन, ए घटता जाएगा। ठीक है, ए डिक्रीज हो रहा है, ए की क्वांटिटी कम हो रही है, तो मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगी। ध्यान देना, रिपीट कर रही हूँ, ए की क्वांटिटी कम हो रही है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ, तो आगे लगाया नेगेटिव का साइन, ध्यान रखो। फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा टी लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर बी का लिखूं, प्रोडक्ट का लिखूं, यहाँ मैंने एवरेज रेट किसका लिखा, रिएक्टेंट का लिखा, लिख देते हैं यहाँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम यहाँ इसी तरह से प्रोडक्ट्स का लिखें, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो देखो क्या कहेंगे, रिएक्टेंट की कंजप्शन हो रही थी, प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, बन रहे थे, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पॉजिटिव साइन लगाओ, प्रोडक्ट्स के लिए चेंज था, प्रोडक्ट में क्या है बी, तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ, रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन आएगा, रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स increase in concentration of product, increase in concentration of product। इतना क्लियर हुआ? इन शॉर्ट आपने ध्यान रखना है, रिएक्टेंट घट रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगाना है, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाना है। रेट क्या था, चेंज था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट में क्या है, टाइम। ठीक है, अब इसी चीज का जो मैंने आपको बताया है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने एक रिएक्शन से इसी रिएक्शंस को लेके हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ए चेंज हो रहा है बी में। कैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट, इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और प्रोडक्ट्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। तभी तो हमने एवरेज रेट जब हमने लिखा रिएक्टेंट्स के लिए, एवरेज रेट हमने जब लिखा था तो हमने क्या लिखा, माइनस डेल्टा ए बाई टी। मीन्स क्या था, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसी चीज को देखते हुए अब हम ग्राफ बनाते हैं कि किसके वर्सेस क्या ग्राफ बनाया है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया तो देखो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया। इनिशियली हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, किसी टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, टाइम बढ़ता गया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती गई। क्लियर इतना? जैसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में देखो इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मैंने बनाई, टाइम के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, देखो। ठीक है, और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं बनता, जीरो होता है, लेकिन टाइम बढ़ता रहता है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, टाइम इंक्रीज, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई। ठीक हो गया इतनी बात? T1 टाइम पे T2 टाइम पे देखो हमने बोला इनिशियली ये T1 टाइम है, ठीक है, T1 टाइम पे A की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है देखो, T1 टाइम पे A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये T1 टाइम है, T1 टाइम पे एक, ये T1 टाइम पे देखो A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यहाँ लिख देंगे AT1 लिख देते हैं। ठीक हो गया? अब देखो, अब लेट्स से T2 टाइम पे हमने लिखा, T2 टाइम पे कितनी हो गई, T2 टाइम पर, ये टाइम T2 हुआ, A की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे लिख दिया हमने AT2। ठीक है, B की कॉन्सेंट्रेशन देखो, B स्टार्टिंग में T1 टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और T2 टाइम पे कितनी है। देखो T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी, ये देखो यहाँ से एरो लगाओ, यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इस टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने ग्राफ। T2 टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, BT2। ठीक हो गया? T1 टाइम देखो मैं सिर्फ ज्वाइनिंग कर रही हूँ, T1 टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, T1 टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ देखो ये T1 टाइम है, इतनी हो गई। ठीक है, T1 टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन BT1 लिख दिया। ठीक हो गया? T1 टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन, T2 टाइम पे ये B की कॉन्सेंट्रेशन, T1 टाइम पे इसकी A की कॉन्सेंट्रेशन ये, और T2 टाइम पे A की कॉन्सेंट्रेशन ये। ठीक हो गया? अब मुझे क्या निकालना है, हमें तो चेंज निकालना होता है ना। तो देखो एवरेज रेट अब अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, एवरेज रेट लिखना चाहा मैंने तो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो रिएक्टेंट्स के लिए लिखते हैं सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट लिख देती हूँ मैं। ठीक है, रिएक्टेंट देखो शॉर्ट में लिखना चाहो तो A, ठीक है, रिएक्टेंट्स R लिख के A भी लिख दो, एवरेज रेट हो गया। रिएक्टेंट्स के लिए लिख रहे हैं, अब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स के लिए डेल्टा माइनस में डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब देखो R एवरेज ऑफ रिएक्टेंट्स, नेगेटिव साइन, A क्या है, डेल्टा A क्या है, देखो अब माइनस करते ना, देखो यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल,
मैंने आपको बताया था। तो A T2 माइनस A T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक हो गया, ये नेगेटिव तो आगे पढ़ा, क्लियर इतना। अब देखो अगर हम लिखें एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिखा जाए, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगा, फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। देखो आर एवरेज में डैश में ना देती हूँ कि प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे क्या था, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बी था, प्लस लगाया, डेल्टा बी लगाया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लगाया। ठीक हो गया इतनी बात, कॉन्सेंट्रेशन का साइन लगा लो, ठीक हो गया। अब देखो क्या है, कितना चेंज आया है, देखना प्लस बाहर बी T2 माइनस बी T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, क्लियर होगी इतनी बात। ये हमने लिख दिया एवरेज रेट। अब देखो आप एक बात समझो, यहाँ देखो 1 मोल ऑफ A प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ B, एक मोल A का क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ऑफ B। तो देखो सिंस 1 मोल ऑफ A प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ A प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ B, एक मोल A का एक ही मोल B प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, हम ये ऐसा कर सकते हैं कि R एवरेज R डैश एवरेज के बराबर हो गया, क्योंकि क्या है, एक मोल A का 1 mole of A produces 1 mole of B. That means decrease in the concentration of reactants is equals to the increase in concentration of product. तो मैंने क्या लिख दिया, R average is equals to R dash average, किसके इक्वल है ये, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हुआ, प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। इतना क्लियर हो गया कि एक मोल A प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ B, तो यहाँ से क्या हुआ, R एवरेज R डैश एवरेज के इक्वल हुआ, और ये हमारा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इक्वल हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसकी यूनिट्स किसकी जैसी होंगी, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम आपको यूनिट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से इसकी यूनिट होगी। ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या है टाइम। तो चलो फिर चलते हैं, अब आगे देखेंगे इसकी यूनिट्स कैसी है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स को देखते हैं कि यूनिट्स कैसी होंगी, ठीक है। देखो अब रिएक्शन रेट हैज अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इतना आपने देखा कि ऊपर हम कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी टर्म ले रहे थे, नीचे हम टाइम ले रहे थे। तो अब यूनिट देखो किस तरह से यूनिट हम डिफाइन करते हैं। यूनिट होगी रेट की, देखो क्या हो सकती है यूनिट, मोल पर लीटर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ऊपर मोल पर लीटर, नीचे क्या होगा सेकंड, अगर सेकंड में ले रहे हैं तो क्या बन गया सेकंड इनवर्स। और क्या हो सकती है मोल पर लीटर, क्या हो सकता है पर मिनट। इसी तरह से अगर आर में होगा तो क्या होगा मोल पर लीटर पर आर। और क्या हो सकता है मोल्स पर लीटर, डे में होगा तो डे इनवर्स। और क्या हो सकता है मोल पर लीटर, आर में है तो क्या हो गया आर इनवर्स। अब बात करते हैं हम लोग गैसियस रिएक्शंस के केस में क्या होगा। तो देखो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन के हम केस में क्या लिखेंगे, प्रेशर को लेंगे, इन टेकन प्रेशर इज टेकन प्लेस ऑन द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रेशर को कंसिडर किया जाएगा गैसियस रिएक्शंस के केस में। देखो आपको पता है एक आइडियल गैस इक्वेशन होती थी हमारी, PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर इज इक्वल्स टू N बाय V, इनटू में क्या हुआ RT। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को आप क्या कहते हो कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या बन गया CRT। तो del P बाय del T इक्वल्स टू del C बाय del T, इनटू में क्या हो गया RT। क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम रेट लिखेंगे तो क्या हो गया, रेट ATM पर सेकेंड, आपने लिखा रेट ATM पर सेकेंड में इक्वल टू किसके बराबर आया, रेट ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी नीचे टाइम है, सेकेंड में हुआ मोलैरिटी पर सेकेंड, इनटू में क्या हुआ RT। तो गैसेस रिएक्शंस के केस में इस तरह से हम लोग करेंगे, देख लो एक बार।
आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हमने किया है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने इस वीडियो में किया है स्टार्टिंग से लेके अब तक, उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे आपके वो एक बार क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई, फिर देखो। चलो फिर अब देखते हैं एक क्वेश्चन को, जहां जिससे आपकी सारी टर्म्स क्लियर होगी जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए चेंजेस फ्रॉम, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है 0.200 मोल्स पर लीटर से 0.150 मोल्स पर लीटर हो जाती है 10 मिनट्स में। आपको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। इस केस में क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, उसने दिया है आपको, ठीक है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, आपको पता है पहले क्या होता था, हमने क्या बताया था, धीरे धीरे टाइम के साथ रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो हमने क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। हमने ऐसा लिखा था ना, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा था, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो हमने क्या लिखा था, रिएक्टेंट के लिए साइन किसका आता है आगे, माइनस का। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, पहले तो चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा टी। क्लियर इतनी बात, कॉन्सेंट्रेशन का साइन लगाओ, क्लियर इतना। दोबारा देखो, रिएक्टेंट के लिए हमने लिखा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट्स के लिए आगे किसका साइन आता था, नेगेटिव का। फिर मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नीचे क्या लिखा, चेंज इन टाइम लिखा। अब देखो हम डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल वाली में से इनिशियल वाली को माइनस करेंगे। फाइनली क्या था आपका, देखो 0.200 से 0.150 हो गई है, दैट मीन्स फाइनल क्या है, 0.150 मोल पर लीटर से कहाँ हो गई, मोल्स पर लीटर से क्या हो गई आपकी, माइनस इनिशियली क्या थी 0.200 मोल पर लीटर। क्लियर इतना, इसको माइनस करो, कितना आया आपके पास, डेल्टा ए माइनस में आया 0.050 मोल्स पर लीटर आपका आ गया, ठीक है। आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, आपके पास चेंज टाइम कितना दिया हुआ है, नीचे देखो 10 मिनट्स दे रखा है आपके पास। क्लियर हो गया, टाइम आपके पास 10 मिनट्स है। पुट करो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला, पुट किया आपने, आगे बाहर क्या था, माइनस का साइन था, ये क्या आया आपका, माइनस 0.050 मोल पर लीटर, नीचे क्या है 10 मिनट्स। ठीक हो गया इतनी बार, 10 मिनट्स हो गई, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.005, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर मिनट, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। पर आपने देखो यूनिट, देखो यूनिट्स मैंने बार बार इसीलिए साथ में लिखे हैं कि आपको क्लियर हो, मोल्स पर लीटर, नीचे मिनट था तो मिनट इनवर्स हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। कभी स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि रेट तो हमें क्या बता रहा है, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में बता रहा है ना, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस चीज को ध्यान रखना है, क्लियर। चलो देखो, फिर हमने ये क्वेश्चन के साथ जितना हमने स्टार्टिंग से किया था अब तक हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन के साथ बिल्कुल डाउट, सारी चीजें क्लियर हो गई। जो हमने टर्म्स देखी थी छोटी छोटी के रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं, रिएक्टेंट्स के आगे नेगेटिव साइन आता है, प्रोडक्ट्स लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स में आगे पॉजिटिव साइन आता है, इतना हमने अच्छे से देखा। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर इतनी बात। और इससे पहले वाली जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप लेक्चर 1 भी देख सकते हो। इसे कंटिन्यू रखिए, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, ड्रॉप करेंगे तो बीच में से क्लियर नहीं होगी टर्म्स। एम आई क्लियर नाउ?
ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.